हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। वो फिल्म जो लिंक करवाती है फॉक्स एक्समैन के फ्यूचर को पास्ट से, जिसने फॉक्स की बिखरी हुई इस टाइमलाइन को फिर से सही करने की कोशिश की एंड साथ में हमें दिया ये आइकॉनिक क्विक सिल्वर मोमेंट जहां इस स्लोमो सीन को और ज्यादा स्लोमो में देखते हुए मैंने ढूंढी है 5 एडिशनल हिडन डिटेल्स, तो वो भी होगा इसी वीडियो में। वेलकम बैक टू माय न्यू सीरीज रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन, जहां मैं बैक टू बैक एवरी वीक ब्रेक डाउन कर रहा हूं एवरी एक्समैन मूवीज का। लास्ट वीक था एक्समैन फर्स्ट क्लास का ब्रेकडाउन एंड ये वीडियो सीरीज अगर मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। मूवी शुरू होती है 20th सेंचुरी फॉक्स के लोगों के साथ, जहां लास्ट में फेडिंग एक्स ज्यादा देर तक रहता है, सिमिलर टू फर्स्ट एक्समैन ट्रिलॉजी जहां यही किया गया था। लेकिन यही साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी चेंज होता है फ्रॉम 20th सेंचुरी ओपनिंग म्यूजिक टू एक्समैन का थीम म्यूजिक। इस मूवी की स्टोरी लाइन बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स की 1981 की द अनकैनी एक्समैन इशू 141 एंड इशू 142 की स्टोरी लाइन पे। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट कॉमिक्स में इसी तरह का डेंजरस फ्यूचर दिखाता है जहां म्यूटेंट सफर कर रहे थे और उन्हें बचाने के लिए एक म्यूटेंट किटी प्राइड ने ट्रांसफर किया अपना माइंड अपने यंगर सेल्फ में, ताकि वो रोक पाए एक ऐसा इवेंट होने से जिससे फ्यूचर चेंज हो जाएगा। एंड यही सिमिलरिटी हमें इस मूवी में भी देखने मिलेगी। अब ओरिजिनल कॉमिक्स में ये फ्यूचर ईयर था 2013, जिसके एक साल बाद 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी। इसी रीजन से इस ईयर को शिफ्ट करके दिखाया गया था फ्यूचर 2023 में, जो पिछले साल गुजर चुका है। तो 2023 में सेंटिनल रोबोट्स इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो म्यूटेंट्स को तो हंट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में उन ह्यूमंस को भी हंट करते हैं जिनका जेनेटिक पोटेंशियल है कि उनके बच्चे म्यूटेंट्स हो सकते हैं। यहाँ का फर्स्ट सीन मिरर करता है एक्समैन 2000 और फर्स्ट क्लास के सीन्स को, जहाँ नाजी कैंप्स में लोगों को कैप्चर करके टॉर्चर किया जा रहा था। सिमिलरली यहाँ पे म्यूटेंट्स के साथ वही हो रहा है। यहाँ इस म्यूटेंट के फेस पे हमें एम का मार्क दिखता है। ऐसा ही टैटू म्यूटेंट बिशप के फेस पे दिखता है, जो कॉमिक्स में एक ऐसे ही ऑल्टरनेट फ्यूचर को बिलोंग करता है। ये मार्क है म्यूटेंट की छाप, जो इन कैंप्स में टैटूज को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे मैग्नीटो के हाथ में है। अब एक्समैन की पहली झलक हमें मिलती है मॉस्को में, जहाँ पे कुछ सर्वाइवर्स एक साथ मिलकर सेंटिनल्स के अटैक को फाइट करते हैं। इन म्यूटेंट्स में हमें दिखती है किटी प्राइड, जिसकी एबिलिटीज है सॉलिड मैटर के थ्रू पास करना एंड इसी पावर को लार्ज स्केल पे यूज करके वो ट्रांसफर कर सकती है कॉन्शियसनेस को। कोलोसस, जो अपनी बॉडी को ऑर्गेनिक स्टील सब्सटेंस में चेंज कर सकता है। ब्लिंक, एक टेलीपोर्टिंग म्यूटेंट जो पोर्टल्स क्रिएट कर सकती है खुद को और बाकियों को टेलीपोर्ट करने के लिए। वॉरपाथ, जिसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लाइट उसे फाइट करने में हेल्प करती है। बिशप, जो एब्जॉर्ब कर सकता है किसी भी तरह की एनर्जी और फिर उसे प्रोजेक्ट कर सकता है ब्लास्ट के थ्रू। आइसमैन, जिसकी पावर्स है फ्रीजिंग एंड सनस्पॉट, जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे कन्वर्ट कर सकता है फिजिकल स्ट्रेंथ में। अब इस मूवी के 2 वर्जन्स रिलीज हुए थे, एक थिएट्रिकल कट और एक था रोग कट, जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया था कि मिस्टीक के डीएनए से सेंटिनल्स में शेप शिफ्टिंग की एबिलिटीज आ गई थी एंड रोग के डीएनए से वो सभी म्यूटेंट्स की पावर्स एब्जॉर्ब करके उन्हें यूज कर सकते थे। ऑल्सो ये सेंटिनल्स आपस में कनेक्टेड है, जो क्लियर होता है इस सीन से, जहां सनस्पॉट की फायर पावर दूसरा सेंटिनल आइसमैन पे यूज करता है एंड आइसमैन की आइस पावर सनस्पॉट पे यूज की जाती है। अब ये सभी म्यूटेंट सेंटिनल से फाइट में हारते हैं, लेकिन वो किटी प्राइड और बिशप को इतना टाइम देते हैं कि वो बिशप के कॉन्शियसनेस को कुछ दिन पास्ट में फिर से शिफ्ट कर पाए, जिससे वो पास्ट में आके इस अटैक के बारे में सभी को बताएगा एंड अब ये अटैक वो सर्वाइव कर जाते हैं। यानी कि आइडिया लगाया जा सकता है कि इसी तरह से ये ग्रुप ऑफ म्यूटेंट्स इतने सालों से सर्वाइव करते आ रहे हैं। फिर ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं एक चाइनीज टेंपल में, जहां उन्हें ज्वाइन करते हैं कुछ और म्यूटेंट्स, जिनमें आती है स्टॉर्म, जो कंट्रोल कर सकती है वेदर को, वुल्वरीन, जिसकी एनिमल कीन सेंसेस है, एनहांस फिजिकल कैपेबिलिटीज है, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है एंड ऑफ कोर्स उसके क्लॉज। चार्ल्स एक्सेवियर, एक सुपर पावरफुल टेलीपैथ जो दूसरों के माइंड रीड और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। मैग्नीटो, जो मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी फॉर्म के मेटेलिक ऑब्जेक्ट को। अब जेवियर यहाँ एक्सप्लेन करता है कि 1973 में बॉलीवर ट्रास्क के असैसिनेशन के बाद ये सेंटिनल्स प्रोग्राम एक्टिवेट हुआ एंड फ्लैशबैक में हमें दिखता है बॉलीवर ट्रास्क, जो इस पार्ट में चेंज हो चुका है। ऑब्वियसली एक्टर्स स्विच किए गए हैं क्योंकि पीटर डिंकलेज इस टाइम तक काफी पॉपुलर हो गए थे, तो उन्हें ये रोल मिला। लेकिन इसको टाइमलाइन के हिसाब से इस तरह भी जस्टिफाई किया जा सकता है कि इस मूवी की इवेंट्स की वजह से द लास्ट एंड वाली इवेंट कभी होगी ही नहीं। अब ये आखिरी बचे म्यूटेंट्स प्लान करते हैं 1973 में वापस जाके ट्रास्क के असैसिनेशन को रोकने का, इस होप में कि ऐसा करने से फ्यूचर चेंज हो जाएगा एंड इस चीज के लिए वॉलंटियर करता है वुल्वरीन, जिसकी रीजनरेटिव एबिलिटीज इस कॉन्शियस ट्रांसफर में उसे मरने से बचा सकती हैं। अब ओरिजिनल कॉमिक बुक में ये किटी प्राइड थी जो टाइम में वापस गई थी और उसे भेजने वाली थी रेचल समर्स, स्कॉट एंड जीन ग्रे की बेटी। अब उसके कॉन्शियसनेस को किटी प्राइड की पावर से टाइम में वापस भेजा जाता है एंड इस सीन में पेन की वजह से उसके क्लॉज एक्सट्रैक्ट होते हैं एंड ये एडमेंटियम क्लॉज है। अब मेरे टाइमलाइन वाले वीडियो में मैंने ये क्लियर किया था कि द वुल्वरीन, जिसके बाद सेट है डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की स्टोरी लाइन, उसके एंड में वुल्वरीन के बोन क्लॉज रह गए थे। तो यहाँ एडमेंटियम क्लॉज कैसे आए, तो वो चीज मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, ताकि जिन्हें नहीं पता है वो टाइमलाइन वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर ले, लिंक कार्ड में मिल जाएगा।
अब वुल्वरीन का कॉन्शियसनेस उठता है 1973 की उसकी यंगर बॉडी में। यहाँ पर हमें वुल्वरीन की आइकॉनिक 80s वाली येलो एंड ब्राउन कॉस्ट्यूम के कुछ रेफरेंसेस देखने मिलते हैं उसके अपार्टमेंट के कलर्स में। इनफैक्ट इस रूम के कर्टन्स भी येलो एंड ब्राउन कलर के हैं। साथ ही में वुल्वरीन के अपार्टमेंट में कुछ सुविनर्स है उसकी जापान ट्रिप वाले, जिनमें ये कटानास एंड ये वॉल पेंटिंग आती है। उसके रूम में जो लड़की है वो उसे बुलाती है जिम्मी कह के, एंड क्योंकि टाइमलाइन में अभी तक उसे एडमेंटियम बुलेट लिख के उसकी मेमोरी नहीं गई है, इसीलिए वो अपने रियल नेम जेम्स हाउलेट से ही जाना जाता होगा, जिसका निकनेम होगा जिमी। वहीं दूसरी तरफ एक मीटिंग में टास्क एक प्रेजेंटेशन देता है अपने सेंटिनल्स प्रोग्राम की। यहीं पे हमें कैमियोज में दिखते हैं एक्समैन कॉमिक्स राइटर क्रिस क्लेरमॉन्ट एंड साथ ही में लिन वाइन जो थे वुल्वरीन कैरेक्टर के क्रिएटर। यहाँ मिस्टीक जाती है एक कैंप में कुछ म्यूटेंट्स को छुड़ाने, जिन्हें पकड़ रखा था विलियम स्ट्राइकर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इन म्यूटेंट्स में आते हैं इंक, जिसकी कॉमिक्स में वैसे तो कोई पावर्स नहीं है अदर देन टैटू क्रिएट करना, ऐसे पावर सिंबल टैटूज जो दूसरे म्यूटेंट्स को पावर्स देते हैं। सेकंड है एक यंग टोड जिसके पास है सुपर ह्यूमन लीपिंग एबिलिटीज, एंड इसे हम ऑलरेडी एक्समैन 2000 में देख चुके हैं। थर्ड इज स्पाइक जो अपने बॉडी के बोन्स ग्रो करके उन्हें एक्सट्रैक्ट करके थ्रो कर सकता है, इसे भी हमने एक्समैन यूनाइटेड में देखा था। एंड लास्ट इज हेवोक जिसकी पावर्स है एम्बिएंट कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सर्कल पैटर्न में एक बीम थ्रो करना। इस सीन में मिस्टीक पहले शेप शिफ्ट करती है एक आर्मी ऑफिसर के रूप में, एंड जब वो मेजर स्ट्राइकर से बात कर रही होती है तो स्ट्राइकर की पीठ पे हमें पसीना दिखता है, जो इतनी गर्मी में इस टेंट में ऑब्वियसली उन्हें आएगा ही। लेकिन मिस्टीक की पीठ पे ऐसा नहीं दिखता क्योंकि उसकी कॉस्ट्यूम रियल नहीं है और उसके डिस्गाइज का ही पार्ट है। इसी सीन में सबको मारने के बाद जब हेवोक उसे रेवन कह के बुलाता है तब वो कहती है कि ये उसका नाम नहीं है। ये कॉल बैक देता है एक्समैन द लास्ट स्टैंड का, जहां मिस्टीक ने इंटेरोगेशन सीन में यही कहा था। अब म्यूटेंट्स को एक प्लेन में चढ़ाने के बाद जब मिस्टीक वापस अपना फॉर्म चेंज करती है तो उसकी यूनिफॉर्म पे नाम लिखा है बिग्स, जो रेफरेंस है उसके कॉमिक्स के एक अल्टरनेट नेम बी बायरन बिग्स का। यहाँ फाइनली वुल्वरीन पहुंचता है एक्स मैंशन में, एंड पिछले सभी पार्ट्स की तरह यहाँ भी हमें हर जगह एक्स देखने मिलते हैं। सबसे पहले मैंशन के बाहर सूख चुके फाउंटेन में एक्स शेप की घास है। हैंक को मार के जिस रूम में लोगन एंटर करता है उसके पीछे की विंडो पे भी एक्स बना हुआ है। देन जेवियर्स के ऑफिस में स्टेप प्लेयर पे एंड इवन वुल्वरीन की बेल्ट पे भी एक्स का मार्क है। एक्स मैंशन के डोर पे लोगन से मिलता है हैंक मकॉय एके बीस्ट, जिसके पास है सुपर ह्यूमन एप लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ एंड यस उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। यहीं पे जब वो उसे जाने से मना करता है तो यहाँ इनकी छोटी सी फाइट होती है, एंड बीस्ट के हिट करने पे लोगन आके इस टेबल पे गिरता है, लेकिन इसके बावजूद ये टेबल टूटता नहीं। जबकि एक्समैन द लास्ट स्टैंड के ब्रेकडाउन के इस सीन में हमने देखा था कि जगरनॉट के उसे फेंकने पे वो सीलिंग तोड़ के नीचे गिरता है, जिसका रीजन था उसकी बॉडी में इंजेक्टेड एडमेंटियम जो उसके बॉडी मास को बढ़ा देता है। एंड यहाँ क्योंकि उसका स्केलेटन में अभी तक एडमेंटियम नहीं है तो लोगन का वेट काफी नहीं है इस टेबल को तोड़ने के लिए। यहीं पे हैंक लोगन को बताता है कि स्कूल सालों से बंद हो चुका है एंड एरिक लैंचर को प्रेसिडेंट केनेडी को मारने की वजह से इम्प्रिजन किया गया है। ऑल्सो जेवियर्स अब चल सकता है क्योंकि वो लेता है एक सीरम जो उसे चलने की एबिलिटी देता है, लेकिन उसकी टेलीपैथिक एबिलिटीज खत्म कर देता है। यहीं पे चार्ल्स के रूम में हमें बेड साइड टेबल पे दिखती है रेवन की ह्यूमन फॉर्म वाली फोटो। साथ ही में उसके टेबल पे हमें दिखता है एक चेस बोर्ड जो ऑफ कोर्स वो और एरिक खेला करते थे। अब इनिशियली चार्ल्स लोगन की हेल्प करने से मना करता है एंड उसे याद आता है लोगन के साथ उसकी पहली मुलाकात जो हमने इस सीन में देखी थी। एंड यस वही सेम डायलॉग वो लोगन को वापस देता है। बट देन जब लोगन मेंशन करता है रेवन को तो इसी होप में कि वो उससे फिर से रीयूनाइट हो सकता है, जेवियर्स एग्री करता है लोगन की हेल्प करने को। यहाँ ट्रास्क इंडस्ट्री में मिस्टीक जाती है ट्रास्क के फॉर्म में एंड उसकी फाइल्स चेक करती है। इस फाइल में फर्स्ट 2 म्यूटेंट्स के नाम एक्चुअल में सेट डिजाइंस एंड एक्स्ट्रास के नाम है। थर्ड म्यूटेंट अज़ेज़ल जो वापसी कर रहा है डेडपुल एंड वुल्वरीन के थ्रू, उसकी फाइल का नंबर है 72663। 666 नंबर होता है डेविल का एंड यहाँ अज़ेज़ल के डेविलिश अपीयरेंस का रेफरेंस दिया गया है। फोर्थ फोटो है फर्स्ट क्लास में ही दिखी म्यूटेंट एंजल की, जिसका एक विंग कटा हुआ है। ये फर्स्ट क्लास की फाइनल बैटल में हुआ था, प्लस उसकी डेथ डेट है 11/5/1962 जो एक्समैन फर्स्ट क्लास की क्लाइमैक्स बैटल के एक हफ्ते बाद की है। ऑल्सो इसके विंग का बाकी पार्ट हमें मूवी में आगे देखने मिलेगा। अब रेवन डिस्कवर करती है कि ट्रास्क म्यूटेंट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंड इसी गुस्से से वो प्लान करती है उसे पेरिस में असैसिनेट करने का। लोगन की प्लानिंग के हिसाब से ये तीनों पहुंचते एक और म्यूटेंट पीटर मैक्सिमॉफ के घर, जो है कॉमिक्स में दिखा क्विक सिल्वर, जिसकी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आपको पता ही है तो मैं बताऊंगा भी नहीं। यही घर के बाहर उनका सरनेम दिखता है जो है मैक्सिमॉफ्स। यस कॉमिक्स में पीटर एंड वांडा मैक्सिमॉफ सिबलिंग्स है एंड दोनों मैग्नीटो के बच्चे हैं। ऑल्दो ये कनेक्शन यहाँ कंफर्म नहीं किया गया बट इसकी हिंट जरूर मिलती है। घर में घुसने से पहले ही उनके एंट्री मैट पे और फिर आगे कारपेट के ऊपर बहुत सारे बर्न मार्क्स देखने मिलते हैं, जिनका रीजन है क्विक सिल्वर का स्पीड से आके वहां सडनली स्टॉप होना जो फ्रिक्शन से क्रिएट करता है हीट। अब वो उसकी मदद लेते हैं मैग्नीटो को प्रिजन से छुड़ाने के लिए। यहाँ फर्स्ट लुक मिलता है हमें इस यंग मैग्नीटो का, जिसका प्रिजनर नंबर है 0001, सेम जो सेकंड एक्समैन मूवी की स्टार्टिंग में प्रिजन में ओल्ड मैग्नीटो को मिला था। यहाँ एक गार्ड को टेप करके वो एरिक को लिफ्ट में लेके जाता है एंड लिफ्ट में ही उनके डिस्कशन में वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेटल कंट्रोल कर सकते हो, एंड कहता है कि मेरी माँ ऐसे किसी को जानती थी। एंड इसी मोमेंट पे फर्स्ट टाइम पीटर को रियलाइजेशन होता है कि एरिक ही उसका फादर हो सकता है। लेकिन फिर आता है इस मूवी का एंड मेरे हिसाब से सभी एक्समैन मूवीज में से अब तक का बेस्ट शॉर्ट सीन, जो आप में से भी कई व्यूअर्स का फेवरेट सीन होगा। गार्ड से इनको बचाने के लिए क्विक सिल्वर यूज करता है अपनी सुपर स्पीड पावर्स एंड हमें दिखाया जाता है सब कुछ उसके पर्सपेक्टिव से टाइम स्लो होते हुए। अब यहाँ पे सब कुछ काफी फास्ट होता है, लेकिन 5 डिटेल्स जो मैंने नोटिस की। नंबर 1, पीटर
जब दौड़ना शुरू करता है तो वो काउंटर क्लॉकवाइज दौड़ता है, ये दिखाते हुए कि वो टाइम के ऑपोजिट जाके उसे स्लो करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, इस दौड़ते हुए स्लोमो सीन में भी पीटर के फुटप्रिंट्स वॉल पे क्रैक क्रिएट करते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज कर रहा होगा। नंबर 3, यहाँ पर बुलेट्स हिट करती हुई दिखती है वाटर ड्रॉपलेट से, एंड इसका इफेक्ट इतना अच्छा दिखाया गया है कि बुलेट के मूव होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स अगेन नीचे की तरफ ही गिरते हैं। नंबर 4, जिस काउंटर क्लॉकवाइज पैटर्न में पीटर दौड़ रहा था, सीन की एंडिंग के टाइम जब सभी बर्तन और चीजें गिरती है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज टर्न होते हुए ही गिरती है। नंबर 5, जिस सिक्योरिटी गार्ड को पीटर ने पहले टेप से लिफ्ट में बंद किया था वो भी यहाँ आ चुका है और उसकी बेल्ट पे ही इस डक्ट टेप का पार्ट हमें देखने मिलता है। ऑल्सो एडिशनली ये सीन काफी ऑब्वियस था कि पीटर रुक के कोई ना कोई चीज खाते हुए जरूर दिखता है, जिसका रीजन है उसका हाई मेटाबॉलिज्म, जो सुपर स्पीड यूज करने के लिए उससे बार बार खाने को मजबूर करती है। यही रीजन है कि उसके रूम में भी हमें दिखते हैं बहुत सारे स्नैक्स के डब्बे। अब एरिक को छुड़ा के यहाँ से वो जाते हैं प्लेन में, एंड प्लेन के सीन में लोगन के न्यूज़पेपर को जब मैग्नीटो छीनने की कोशिश करता है वो अपने बोन क्लॉज उसे दिखाता है, एंड फनीली मैग्नीटो कहता है कि इमेजिन इफ ये मेटल के होते। ऑफ कोर्स हमें एंड लोगन को ये इमेजिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसा होने पे क्या होता। देन इसी प्लेन में चार्ल्स मैग्नीटो के साथ चेस खेलने को ट्राई करता है, अगेन कॉल बैक देते हुए पास्ट मूवीज के ऐसे ही मोमेंट्स का। यही एरिक बताता है कि उसने प्रेसिडेंट कैनेडी को असैसिनेट नहीं किया था बल्कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था वो बुलेट डिफ्लेक्ट करके, बिकॉज प्रेसिडेंट कैनेडी एक म्यूटेंट था। अब रियल लाइफ प्रेसिडेंट कैनेडी को एडिसन्स डिजीज थी, एक डेफिशिएंसी जिसका कॉज होता है जेनेटिक म्यूटेशन, तो टेक्निकली रियल लाइफ कैनेडी भी म्यूटेंट ही था। अब मिस्टीक एक बार में वियतनामीज ऑफिसर को सिड्यूस करके उसकी जगह लेती है नेक्स्ट डे की पीस समिट में। ऐसे ही बार वाला सीन X2 में भी देखने मिला था जहां मिस्टीक ने एक सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी में इंजेक्ट किया था मेटल, बट पीस समिट की मीटिंग में ट्रास्क का म्यूटेंट डिटेक्टर उसे डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन उसे पकड़ने से पहले ही एक्समैन यहाँ पहुंचते हैं उसे रोकने। यही स्ट्राइकर को देख के लोगन को फ्लैशबैक्स आते हैं फ्यूचर के जहां उस पर वेपन एक्स एक्सपेरिमेंट होगा। अब ये लोग उसे ट्रास्क को मारने से रोक देते हैं, लेकिन सडनली एरिक अटेम्प्ट करता है रेवन को मारने का, ये सोच के कि उसे मारने पे फ्यूचर चेंज हो जाएगा। यहीं पे कैमियो में हमें दिखते हैं मूवी के डायरेक्टर ब्रायन सिंगर भी। अब बीस्ट और मैग्नीटो की फाइट होती है जो रेवन को मौका देती है भाग जाने का, लेकिन साथ ही में ये तीनों एज म्यूटेंट्स पब्लिकली एक्सपोज होते हैं, एंड इसी चीज का एडवांटेज लेके टास्क प्रेसिडेंट निक्सन को कन्विंस कर लेता है सेंटिनल प्रोग्राम ऑथराइज करने के लिए। प्रेसिडेंट निक्सन के रूम में हमें 3 डॉग्स भी दिखते हैं, एंड रियल लाइफ यूएस प्रेसिडेंट निक्सन के 3 रियल डॉग्स हुआ करते थे जो सिमिलर दिखते थे। प्रेसिडेंट से बात करते टाइम टास्क मिस्टीक की बात करता है और कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक जनरल, सीक्रेट सर्विसमैन एंड इवन प्रेसिडेंट में। थ्रू आउट द मूवी मिस्टीक इन तीनों के फॉर्म लेती है, जनरल का फॉर्म कैंप में, सीक्रेट सर्विसमैन इस मीटिंग में, एंड प्रेसिडेंट के फॉर्म में मूवी के क्लाइमैक्स में। सेंटिनल प्रोग्राम के अप्रूवल के बाद इसी अटैक वाली साइट पे मिस्टीक का ब्लड सैंपल लेके टास्क अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते दिखता है, जहां वो मिलता है विलियम स्ट्राइकर से एंड उसे पूछता है उसके बेटे के बारे में। कॉमिक्स में उसका बेटा जेसन भी एक म्यूटेंट ही है, एंड जिसे हम ऑलरेडी एक्समैन यूनाइटेड में देख चुके हैं। रेवन एरिक को ट्रैक करके एक सबवे स्टेशन पे उसे पकड़ती है, एंड वो उसे बताता है फ्यूचर से आए मैसेज के बारे में। इसी सीन में सबवे स्टेशन पे हमें एक नाम विक्टर ह्यूगो लिखा दिखता है। विक्टर ह्यूगो राइटर है नॉवेल ले मिजरेबल के, जिसकी एडेप्टेशन पे बनी 2012 की मूवी में ह्यू जैकमैन ने रोल किया था। अब जेवियर्स वापस आता है अपने मैंशन में, एंड फाइनली वो सीरम छोड़ देता है जिससे उसकी साइकिक पावर्स वापस आती है, एंड देन जब वो सेरेब्रो यूज करने में फेल होता है तो लोगन के माइंड के थ्रू वो अपने फ्यूचर कॉन्शियसनेस के साथ कन्वर्सेट करता है, एंड एक ओल्ड जेवियर उसे इंस्पायर करता है ह्यूमंस एंड म्यूटेंट्स की रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ ओल्डर प्रोफेसर की बोली गई ये लाइन यूज की गई थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इस सीन में एग्जैक्टली। Just because someone stumbles, loses their way, it doesn't mean they're lost forever. Just because someone stumbles and loses their way doesn't mean they're lost forever. फिर फाइनली एक्सेवियर सेरेब्रो की मदद से रेवन को ढूंढता है और फिर उसे टेलीपैथिकली कई दूसरे ह्यूमंस के थ्रू बात करके कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अपने एक्शन स्टॉप करे, बट वो निकल जाती है, एंड उसके पासपोर्ट की वजह से उन्हें पता चलती है उसकी नेक्स्ट लोकेशन जो है वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस। हैंक उन्हें अपने साथ ले जाता है अपने रूम में कुछ दिखाने के लिए, जहाँ उसके टीवी पे चल रहा है स्टार ट्रेक सीरीज का एक ओल्ड एपिसोड द नेकेड टाइम। इस एपिसोड में भी ऐसे ही कुछ इंसिडेंट होते हैं जिन्हें चेंज करने के लिए क्रू को टाइम ट्रेवल करके 3 दिन पीछे जाना पड़ता है, जहाँ वो बहुत सारी चीजें करेक्ट करते हैं और अपना हॉरिबल फेट अवॉइड करते हैं। ऑफ कोर्स जो प्लॉट इस मूवी का भी है। यही हैंक कहता है कि शायद यही रेवन की डेस्टिनी है, एंड चार्ल्स फिर से ओल्डर चार्ल्स की वही सेम लाइन रिपीट करता है। Just because someone stumbles, loses their way, doesn't mean they're lost forever. अब ये तीनों ट्रैवल करते हैं वॉशिंगटन डीसी ट्रास्क को असैसिनेट करने से रेवन को रोकने के लिए। वहीं एरिक पहुंचता है छुप के एक ट्रेन में जिसके थ्रू शिफ्ट किए जा रहे हैं ट्रास्क के सेंटिनल प्रोटोटाइप्स, एंड वो इन्हें रेल ट्रैक्स के स्टील से इन्फ्यूज करता है ताकि वो नेक्स्ट डे उनका कंट्रोल ले सके। फिर वो जाता है गवर्नमेंट फैसिलिटी में अपना हेलमेट लेने, जहां पर वो यूज करता है 2 मेटल बॉल्स गार्ड्स को बेहोश करने के लिए। कॉल बैक देते हुए X2 के इस सीन का जहां मैग्नीटो ने ऐसे ही मेटल बॉल्स के थ्रू अपना प्रिजन ब्रेक किया था। अब इसी सीन में दिखती है 3 और चीजें जो एक्समैन फर्स्ट क्लास की फाइनल बैटल में दिखी थी। फर्स्ट है ये कॉइन
मशीन जो मैग्नीटो ने यूज किया था सेबेस्टियन शॉ को मारने के लिए। नेक्स्ट इज हैवॉक का डैमेज सूट एंड थर्ड इज एंजल का कटा हुआ इंसेक्ट विंग। नेक्स्ट डे एक सेरेमनी में जहां प्रेसिडेंट निक्सन सेंटिनल प्रोग्राम को वर्ल्ड के सामने रिवील करता है, यहीं पहुंचते हैं हैंक, लोगन एंड चार्ल्स भी रेवन को ढूंढते हुए। इस सीन में जहां लोगन मेटल डिटेक्टर के थ्रू जाता है बट वो ट्रिगर नहीं होता, उसके लिए काफी सरप्राइजिंग है बिकॉज उसकी बॉडी के एडमेंटियम की वजह से ऐसे डिटेक्टर्स हर बार ट्रिगर होते हैं। एरिक रिमोटली इन सेंटिनल्स को एक्टिवेट करता है और वो अटैक करते हैं पुलिस पे। पैरेलली करंट फीचर में यानी 2023 में भी सेंटिनल्स अटैक करते हैं इस लास्ट एक्समैन टीम के बेस पे, जिन्हें रोकने की कोशिश करते हैं यहाँ बचे लास्ट म्यूटेंट्स ताकि वो वुल्वरीन को सेफ रख सके। बैक इन पास्ट प्रेसिडेंट एंड ट्रास्क के साथ लीडर्स को व्हाइट हाउस के बेसमेंट में भेजा जाता है एंड मैग्नीटो भी वहां पहुंच जाता है और व्हाइट हाउस को एक बेसबॉल स्टेडियम से बैरिकेड करता है। अब दिखती है हमें फाइनल क्लाइमैक्स बैटल, जिसमें जब लोगन एरिक को रोकने जाता है तो वो उसकी बॉडी में सरिया घुसा के उसे थ्रो कर देता है साइड की रिवर में। ये शॉट कॉल बैक देता है ऑल्टरनेट टाइमलाइंस का, जहां उसकी बॉडी के एडमेंटियम की वजह से मैग्नीटो उसे इसी तरह इजीली कंट्रोल करते दिखता है। मैग्नीटो व्हाइट हाउस के बंकर को अंडरग्राउंड से ऊपर लाता है एंड इसका डोर तोड़ के वो सभी को मारने के लिए रेडी होता है, जहां सबसे पहले वो सभी की गन्स अपनी पावर से पुल करके उन्हीं की तरफ घुमाता है। अगेन कॉल बैक देते हुए मल्टीपल पास्ट मूवीज के इसी सीन का। देन वो कैमरास को अपनी तरफ टर्न करके एक स्पीच देता है जिसे टीवी पे देखती है मिस मैक्सिमॉफ यानी कि पीटर की मदर, एंड रूम में उसके बच्चे क्विक सिल्वर एंड उसके सिस्टर भी ये देख रहे होते हैं। बट ये उसकी ट्विन सिस्टर वांडा नहीं बल्कि पोलरिस है। ये चीज क्लियर होती है मूवी के सेकंड द रोक कट में, जहां उसकी मदर इस छोटी लड़की को कहती है गो अपस्टेयर्स एंड बग योर सिस्टर, यानी कि वांडा ऊपर रूम में है एंड ये इन दोनों की छोटी सिस्टर पोलरिस है कॉमिक्स में, जिसके पास आगे चल के मैग्नीटो की तरह मेटल को कंट्रोल करने की पावर्स आएंगी। बैक इन 2023 एक्समैन का लास्ट स्टैंड दिखता है इस सेंटिनल अटैक को रोकने का, जहां बहुत सारे म्यूटेंट्स मारे जाते हैं। यहीं पे सनस्पॉट के साथ बैटल में 3 सेंटिनल्स ऐसी पावर्स दिखाते हैं जो इन म्यूटेंट्स के पास नहीं थी। इनमें आती है एमा फ्रॉस्ट की डायमंड स्किन वाली पावर, रॉक स्लाइड की रॉक बॉडी फॉर्म एंड लेडी डेथ स्ट्राइक के लॉन्ग मेटल नेल्स, जो यही हिंट देते हैं कि उन्हें भी सेंटिनल्स ने पास्ट में मार दिया है। 1973 में रेवन प्रेसिडेंट के रूप में एरिक को डिस्ट्रैक्ट करके शूट करती है एंड देन उसे हिट करके बेहोश कर देती है। फिर जब वो टास्क को मारने वाली होती है, चार्ल्स टेलीपैथिकली उसे कन्विंस करता है उसे स्पेयर करने को, जो चीज कैमरा के थ्रू वर्ल्ड वाइड देखी जाती है एंड पब्लिक रियलाइज करती है कि एक म्यूटेंट ने ही प्रेसिडेंट को बचाया। मिस्टीक के इस चेंज ऑफ हार्ट की वजह से ये टाइमलाइन ऑल्टर हो जाती है एंड 2023 का डार्क फ्यूचर हिस्ट्री से ही इरेज हो जाता है एंड यहीं से ये सेंटिनल प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, जिसके बाद ट्रास्क को भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने मिलिट्री सीक्रेट्स फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी बेचे थे। जिसके बाद वुल्वरीन उठता है 2023 में एक्स मैंशन में, यहाँ वो सभी म्यूटेंट्स को जिंदा देख के शॉक्ड होता है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज उसे मिलता है जीन ग्रे एंड स्कॉट समर्स को देख के। बट जब लोगन एक्सेवियर से मिलके उससे बात करता है पास्ट हिस्ट्री की, तब चार्ल्स काफी खुश होता है ये जान के कि उसका कॉन्शियसनेस वापस इस करंट टाइम में आ चुका है एंड देन वो उसे अपने साथ बिठा के पूरी कहानी सुनाने वाला है, जो चीज ऑफ कोर्स ऑफ स्क्रीन होती है। बैक इन 1973 हमें दिखाया जाता है कि लोगन को रेस्क्यू करता है मेजर विलियम स्ट्राइकर, जो एक्चुअल में रेवन थी उसके डिस्गाइज में। यहाँ नोटिसेबल चीज है कि वुल्वरीन इतने देर से पानी में डूबा हुआ था, जिसका इफेक्ट उसके हाथों पे और स्किन पे दिखता है। अगेन दिस इज समथिंग जो रिलेटेड है इवोल्यूशन से, यानी कि पानी में हाथ रखने के बाद ये स्किन इस तरह इसलिए होती है ताकि हम चीजें इजीली ग्रिप कर पाए एंड ये सभी ह्यूमंस के साथ होता है, तो मे बी हम भी म्यूटेंट्स हैं। फाइनली एक पोस्ट क्रेडिट दिखाता है हमें एंशिएंट इजिप्ट का सीन, जहाँ पे क्राउड प्रेज करता है एन सबा नूर को, जो टेलीकाइनेटिकली एक रॉक को उठाता है पिरामिड क्रिएट करने के लिए एंड बैकग्राउंड में ब्लड दिखते हैं उसके 4 हॉर्समैन। लेकिन यहीं पे होती है मूवी खत्म। यस, ये है एपोकलिप्स वर्ल्ड का फर्स्ट म्यूटेंट एंड नेक्स्ट वीक होगा इसी मूवी का ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन वीडियो एंड ये सीरीज आपको कैसी लग रही है वो कमेंट्स में जरूर बताना एंड ऑल्सो जो भी सीरीज में कमेंट्स में टाइम स्टैम्प डाल रहा है उस कमेंट को मैं पिन कर रहा हूँ, तो देख लेना जिसके पास थोड़ा फ्री टाइम है। बाकी नेक्स्ट एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट करना एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।